जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम को मद्देनज़र देखते हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए गए हैं सेट नंबर 10 देखेंगे, जो आपका सेट नंबर 8 होने वाला है। तो 8 देखेंगे जो रोशन आनंद सर के द्वारा। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डायरेक्ट पीडीएफ लिंक या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो नीचे लिंक दिया गया है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन भी मिलेगा आप सभी को। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सूची 1 के सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही चयन करना है। तो पहले देखते हैं हेरोडोटस, जो हिस्टोरिका नामक का है, यह लेखक या पुस्तक दिया गया है। टॉलमी आपका भारत का भूगोल। प्लिनी जो नेचुरल हिस्ट्री। मेगनास्थनीज जो इंडिगा आपका ऑप्शन 1 का 1 होगा, 1 2 का 4, 3 2 1 आपका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में आग का आविष्कारक जो पूरा पाषाण काल में हुआ था तथा पहिया का आविष्कारक किस कालखंड में हुआ था। जो इसमें बता रहे आग का आविष्कारक जो पूरा पाषाण काल में हुआ था, उसी प्रकार पहिया का आविष्कारक किस कालखंड में हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए होगा जो नवपाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। जो दक्षिण भारत में एक ही जो 16 महाजनपद हैं, उसमें एक ही दक्षिण भारत में स्थित था। तो आपका ऑप्शन ए होगा जो असमा। जो इनकी राजधानी पोटली है, यह बाकी सभी गंधार, सुरसेन, चंदेली उत्तर भारत में स्थित है। बाकी यह असमक जो दक्षिण भारत में एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर आइए विचार करते हैं। गुलाम वंश की जो 1206 से 1290 तक इनका शासनकाल चला था। तो गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था, सही है। गुलामों को फारसी में बगदा कहा जाता है, यह भी सही है। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक जो 24 जून 1206 को करवाया, सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर स्थापित किया, यह भी कथन सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, यह जो 3 ताला बनने का थी, यह नींव रखकर प्रथम फ्लोर पर ही इनका निधन हो गया था। तो आपका ऑप्शन सभी सत्य है। तो आपका ऑप्शन सी होगा जो उपयोग सभी कथन सत्य दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विजयनगर साम्राज्य वंश का प्रणाली क्रम अनुसार देखेंगे। आइए पहले जानते हैं विजयनगर के साम्राज्य का वंश कहाँ कब से कब तक था। जो 1336 से 1672 ईस्वी तक था। वहीं पर पहले देखते हैं संगम वंश था, सुलुक वंश, तुलु वंश और आराही बीडवा। तो आइए पहले संगम, सुलु, तुलु और आरबीडू ये सभी वंश का देखते हैं। संगम वंश जो 1336 से 1485 ईस्वी तक चला था। सुलु वंश जो 1485 से 1585 ईस्वी तक। तुलु वंश जो 1505 से 1517 ईस्वी तक चला था। आरबीडू जो 1570 से 1672 ईस्वी तक चला था। तो आपका ऑप्शन बी होगा। गलत सुमेलन का चयन करता है। जो पहला में जो कार्य दिया गया है और दूसरा में वर्ष दिया गया है। दीन ए इलाही
दिन ए इलाही का, जो आपका ऑप्शन 1582 में, इलाही सवत वंश की स्थापना 1583 में, राजधानी लाहौर की स्थापना 1585 में हुआ था। इबादत खान की स्थापना जो 1565 नहीं 1575 में हुआ था। इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुआ था। मुर्शिद कुली खान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, सही है। इसने इजारेदारी प्रथा का शुरुआत किया था, सही है। खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकाबी ऋण कहा जाता है, जिसे कृषकों को प्रदान किया, आपका ऑप्शन डी होगा। जो उपयुक्त सभी कथन सत्य दिया गया है जो मुर्शिद कुली खान के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन विलय हो गया था? किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय विलय हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 8 अप्रैल 1848 से 30 मार्च 1849 के बीच चला था। यही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध देख लेते हैं, जो 11 दिसंबर से 1845 ले 9 मार्च 1946 के बीच चला था। 1846 के बीच चला था। 11 दिसंबर 1845 से 9 मार्च 1846 के बीच चला था। वहीं पर तृतीय आंग्ल सिख युद्ध यह पूछा जाता है तो 21 फरवरी 1849 में जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बीच में ही हुआ था, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध। पंजाब में कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? जो कूका आंदोलन तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से गलत कथनों पर विचार करना है। तो इनका जन्म जो 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था, सही है। इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा जो अंग्रेजी में और केसरी जो मराठी में निकाला गया था, ये भी सही है। 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया था, सही है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त कोई कथन गलत नहीं दिया गया है। चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था? 16 अप्रैल 1922 को नहीं, 15 फरवरी नहीं, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपको डेट बतलाते हैं 12 फरवरी 1922 को वापस लिए थे। इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया गया है जो 12 फरवरी 1922 में हुआ था। अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो बॉम्बे 1904 में हुआ था। बॉम्बे 1904 के समय। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक किसने लिखा था? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने लिखे थे। सुभाष चंद्र बोस। 1871 में कौन सी संधि हुआ था? 1871 में कौन सी संधि हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। जब फ्रांस भिजता है तो बाकी यूरोप में सर्दियों जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोपों को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मैटरनिख का है। मैटरनिख। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमिलित नहीं? इनमें से कौन सा सुमिलित गलत दिया गया है? जो चंगला
जो जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, बमिड़ा दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है, सेला दर्रा जो उत्तराखंड नहीं अरुणाचल प्रदेश में है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है, जो हरियाणा के क्षेत्र शामिल है। जो हरियाणा जैसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय क्षेत्र जो दिल्ली का क्षेत्र है, यह 3-4 राज्यों के क्षेत्रों से मिलाकर बना है। जो हरियाणा के क्षेत्र से 14 राज्य मिलता है, राजस्थान से जो 2 मिलता है और उत्तर प्रदेश से 8 राज्य मिलकर कुल 24 जिलों का निर्माण होता है। जबकि पंजाब, आपका ऑप्शन बी होगा, जो पंजाब का एक भी जिला नहीं सटा हुआ है। आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुपति पति का दर्जा दिया गया है, तो आपका ऑप्शन टोंडा जनजाति है, जो तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। टोंडा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही क्रम बताइए। तो गोदावरी 1465 किलोमीटर है, नर्मदा महानदी जो 800 किलोमीटर है, नर्मदा जो 1312 किलोमीटर है, ताप्ती 712 किलोमीटर है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार जो गोदावरी, नर्मदा और महानदी हो गई, जो 1365 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 712 किलोमीटर होगा। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मृदा को सिंचाई की कमी आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मिट्टी है? जो काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाने वाली है, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? चंबल घाटी परियोजना जो गांधी सागर और जोहार सागर, यह दोनों परियोजना जो चंबल घाटी से संबंधित है। जबकि गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, जोहार सागर राजस्थान में है। गोविंद सागर जो सतलज नदी पर है, वहीं गोविंद बलम पंत प्रांत जो रिहंद नदी पर है। तो आपका ऑप्शन 1-2 होगा। आपका ऑप्शन ए सही है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सी फसल जो नकदी नहीं है? जो गेहूँ नकदी नहीं है, रबी फसल है। जबकि गन्ना, कपास, जूट ये नकदी फसल के रूपों में आते हैं। माला जलखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? माल जलखंड किस खनिज उत्पादन से है? तो यह आपका ऑप्शन बी होगा, जो तांबा से है, तांबा से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया गया है, दूसरा में राज्य दिया गया है। कोटा जो राजस्थान में है, कोटा राजस्थान में, तारापुर जो महाराष्ट्र में, काराप्रा जो गुजरात में, नरौरा जो उत्तर प्रदेश में है। जो 4, 3, 2, 1 होगा। आपका ऑप्शन बी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करता है। जो सूची 1 में भारतवर्ष में अधिनियम का नाम दिया गया है और वर्ष सूची 2 में वर्ष दिया गया है। तो आइए देखते हैं। जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था। वायु प्रदूषण निवारण एवं अधिनियम जो 1981 में हुआ था। वायु का प्रदूषण निर्वहन एवं नियंत्रण अधिनियम जो 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम 1974 में। 1, 2, 3, 4 होगा। आपका ऑप्शन डी होगा। बुक्सा बांध परियोजना
भारत के किस राज्य में स्थित है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो शुक्र है, यह भी सही है। सौरमंडल का मंदत गति करने वाला मंगल है, नहीं। आपका ऑप्शन डी गलत दिया गया है, जो इसमें शुक्र होगा। निम्नलिखित समुद्र धाराओं में से कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है? इनमें से कौन सी जल धारा है जो हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो बेगुला जलधारा। यह हिंद महासागर से नहीं, दक्षिण अटलांटिक महासागर से ठंडी जलधारा है। जबकि अगुल्लाहासा जलधारा हिंद महासागर में है। मोजाम्बी जलधारा दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा, ये तीनों जो हिंद महासागर से संबंधित है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची का अवधारणा का ग्रहण कहाँ से लिया गया है? जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? जो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आपका ऑप्शन ए होगा। 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान समय में कितनी है? जो 25 भाग हो गई है और 400 450 से अधिक अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाया गया था? जो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाया गया था। तो आप बताइए उस समय राज्य भाषाओं की संख्या कितनी थी? जो कुल भाषाओं की संख्या 14 थी, अब कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। 8 भाषा जोड़ी गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? जो अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यकता नहीं होती है? आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं। आपका ऑप्शन बी होगा। सदन चुने जाने की योग्यता रखता हो, सही है। देश का नागरिक हो, यह तीनों कथन आपकी मेल राष्ट्रपति से संबंधित है, जबकि पढ़ा लिखा से कोई संबंध नहीं रखता। निम्नलिखित में किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला है? जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह संभाले हैं, जो 1969 से 84 के बीच, और शंकर दयाल शर्मा यह 1987 से 92 के बीच संभाले हैं। तो आपका ऑप्शन 1 और 4 होगा। 1 4 कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है, आपका बी होगा। निम्नलिखित में किस संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? जो भारत के महान्यायवादी को। निम्नलिखित युगों में से युग सही है, जो राज्य बताएंगे और लोकसभा में स्थान बताएंगे। आंध्र प्रदेश जो 42 नहीं है। आंध्र प्रदेश में कुल आपका 25 सीट है। असम में जो 13 नहीं 14 है। पंजाब में 13 है। पश्चिम बंगाल में 42 है। आपका ऑप्शन ए बी दोनों गलत है। आंध्र प्रदेश में 25 है, असम में 14 है। लेखानुदान बना है। लेखानुदान जो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु के लिए, आपका सॉरी बी डी होगा, जो बजट के लिए बना था। लेखानुदान जो बजट के लिए, ऑप्शन डी होगा सही। निम्नलिखित में किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? जो आकलन समिति होता है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य जो लोकसभा से चुनकर आते हैं, जबकि लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समिति में, यह दोनों में
जो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य चुनकर आते हैं। और आकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 300 सदस्य लोकसभा से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित नहीं है जो खेत दिया गया है, खेत के प्रकार और खेत का नामकरण देखते हैं। फूलों की खेती जो फ्लोरिकल्चर सही दिया गया है। फसलों की खेती जो एग्रोनॉमिक है। सब्जियों की खेती, आपका सब्जियों के खेती जो हॉर्टिकल्चर नहीं ओलेरीकल्चर होता है। आपका ऑप्शन सी गलत दिया गया है, जो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं ओलेरीकल्चर होता है, जबकि हॉर्टिकल्चर जो बागवानियों की खेती का होता है। आपका ऑप्शन सी फलों की खेती जो पोमोलॉजी कहलाता है। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है जो पायस का है। द्रव से द्रव में जो मिलाया जाता है वो पायस आपका पायस का है। तारे आकाश में वस्तु में जितनी ऊंचाई पर होती है वह उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण की जाती है, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा है, एक से छोटा तथा एक के बराबर हो, जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। एक से छोटा द्वितीय श्रेणी में, एक से बड़ा जो तृतीय श्रेणी में। किसी वस्तु का विद्युत आवेश में उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो मिल्कन कहलाता है। इलेक्ट्रोस्कोप जो इनके खोज मिल्कन ने किए थे। पेंडुलम घड़ी का आविष्कारक किसने किया था? पेंडुलम जो घड़ी में आप कोई देखते होंगे जो इधर से उधर घूमते रहता है, पेंडुलम दोलन करता है, उसका खोज किसने किया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो क्रिश्चियन ह्यूगेस ने किए थे। ह्यूगेस ने किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? जो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी गैस हास्य गैस के रूपों में लोकप्रिय है? हास्य गैस हंसने वाली गैस के रूपों में है। तो आपका ऑप्शन सी होगा जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो N2O होता है। निम्नलिखित नोबेल गैस में कौन सा वायु में निर्मित नहीं है? जो रेडॉन। इसमें आपके वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? जो 78% है। ऑक्सीजन की मात्रा जो 21% है। आर्गन की मात्रा जो 0.94 है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। क्रायोलाइट किसका निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? क्रायोलाइट जो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नागपुर में स्थित है, जो ऑप्शन सी में। URL का विस्तारित रूप क्या होता है? URL का विस्तारित रूप क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। निम्नलिखित में कौन सी मात्राएं हों उसकी एसआई सही रूप से सुमेलित नहीं है? इनमें से सही रूप से सुमेलित नहीं है जो फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज से है, सही रूप है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो टेस्ला नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है। यहाँ पर फील्ड रहता तो यह टेस्ला होता। यह मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो वेबर का होता है, वेबर होगा। प्रेशर जो पास्कल का नियम से है। इलेक्ट्रोड कंडक्टर जो सीमेंस से है, सही है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है किस पर? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो केंद्र की ओर
त्रिज्या के अनुदिश केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। यहीं पर देख लेते हैं 98.4 जो फ़ारेनहाइट में होता है और 36.8689 जो सेल्सियस 37 डिग्री कहा जाता है। 37 डिग्री सेल्सियस जो मानव शरीर का तापमान होता है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय हृदय किस में पाया जाता है? जो उभयचर में पाया जाता है। उभयचर गोल्डन चावल एक प्रकार प्रचुर स्रोत होता है जो विटामिन ए का। गोल्डन चावल जो एक प्रचुर मात्रा में होता है जो विटामिन ए का। कशेरुरज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कशेरुरज्जु में कितनी जोड़ियां निकलती है? जो आपका ऑप्शन बी होगा जो 31 निकलती है। और कपाल तंत्रिका जो मस्तिष्क में। शरीर में निम्न में से कौन से संक्रमण में से हमारी रक्षा करती है? जो WC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि आपको यकृत मालूम होगा। आप छोटी ग्रंथि कौन होती है? छोटी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि होती है, वहीं पर बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनाने से लगता है? जो लोहे में जंग लग जाता है किसके कारण लगता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। इसका नाम आपको जो फेरस ऑक्साइड भी कहा जाता है, इसका सूत्र होता है Fe2O3XH2O होता है। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण या इसी को कहा जाता है फेरस ऑक्साइड कहलाता है। जो इसका सूत्र होता है Fe2O3XH2O होता है। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूपों में प्रयोग होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो साइनोबैक्टीरिया के रूपों में। साइनोबैक्टीरिया। ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम क्या है? जो फफूंद है। यह आपका कवक के रूपों में होता है। पुस्तक द ओरिजिनल ऑफ स्पीच किसने लिखा था? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो डार्विन द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? जो हीरा है। हीरा सबसे अधिक कठोर अधातु है, जबकि वही धातु में पूछेगा जो टंगस्टन होगा। इसमें आइसोटोस होगा। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में जो गिराए गए बमों को कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो प्लूटोनियम जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसे फाइट मैन के नाम से जाना जाता है। वहीं 6 अगस्त 1945 को नागासाकी पर हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसे लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। लिटिल बॉय कहाँ पर गिराया गया बम के जाना जाता है? जो हिरोशिमा पर। जो 6 अगस्त 1945 में गिराया गया हिरोशिमा को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। वहीं नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को प्लूटोनियम बम गिराया गया था। उसे फाइट मैन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो जलगोड़ा में है। निम्नलिखित में यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो कुचिपुड़ी। गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? स्थिति पूछा है, यहाँ पर दिया गया घाट का नाम दिया गया। तो आइए घाट के नामे ही देख लेते हैं। जो आपका ऑप्शन
बी होगा जो नारायण घाट के नाम से जाने जाते हैं गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल को। यही किसान घाट जो चौधरी चरण सिंह को जाना जाता है किसान घाट। राज्य घाट जो महात्मा गांधी की है। कर्मभूमि जो शंकर दयाल शर्मा का है। जो गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को जो नारायण घाट, किसान घाट जो चौधरी चरण सिंह का है, राज्य घाट महात्मा गांधी का है, कर्म भूमि जो शंकर दयाल शर्मा का है। इस प्रकार आप सभी यह एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा तो पूछेगा। भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को। मदर टेरेसा निर्मल हिंदू के नाम से, लता मंगेशकर का स्वर्ग के किला के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 1967 में। और दिया गया आपका पूछेगा दिया जाता है जो 1967 से, अगर दिया गया 1969 से। निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें। इनमें असत्य कथन का चयन करते हैं तो आइए आपका ऑप्शन देखते हैं। जो नेचुरल हिस्ट्री जो प्लिनी ने, कदामी जो वाण भट्ट ने, फोटो नाइट डेज जो अमृता प्रीतम कौर ने, जो परिमल जो सुखवंश सिंह नहीं, परिमिलल का सुखकांत त्रिपाठी हैं। यही अनामिका का खुशवंत सिंह है, अनामिका का जो खुशवंत सिंह है, जबकि परिमल का जो सूर्य कुमार त्रिपाठी निराला जी हैं। आपका ऑप्शन डी गलत है। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस जो 26 नवंबर को, 19 नवंबर को राष्ट्रीय शौचालय दिवस के रूपों में मनाया जाता है। यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी रही है? जो रोज मिलियन बैथून है। निम्नलिखित में दोहा किस देश की राजधानी है? दोहा किस राज्य देश की है? जो कतर की है। देश में पहली बार दूरदर्शन रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 15 अगस्त 1987 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? जो अमेरिका। आपका ऑप्शन डी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक से संबंधित कौन सुमेलित लेखक देखेंगे और पुस्तक देखेंगे? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो सभी सही दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री जो नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पीराफूर सुरंग का उद्घाटन किया है? जो जम्मू कश्मीर में। जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में अमरेली में किया गया है? तो आपका ऑप्शन गुजरात होगा। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो पश्चिम बंगाल में किया गया है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 91 क्वेश्चन से 91 का ऑप्शन ए होगा, 92 का ऑप्शन डी होगा, 93 का ऑप्शन ए होगा, 94 का ऑप्शन सी होगा, 95 का ऑप्शन बी होगा, 94 का ऑप्शन सी सॉरी। उपसर्ग का प्रयोग होता है जो शब्द के आदि में या आगे लगा हो। लड़का पेड़ से गिरा है कौन सा कारक है? जो अपवर्तन कारक है।
महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो महा प्लस इंदर होगा। बारहसिंगा शब्द का समास जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बारहसिंगा जो बहुब्रीहि समास का है। निम्न इनमें से किस शब्द का परिवाची गलत दिया गया है? जो कमल का जो जलज पंकज सरोज सही है। पुष्प का जो कुसुम फूल सुमन है सही है। सरस्वती गिरा भारती वाणी सही है। सूर्य का गलत दिया गया है। जो दिवाकर यामावासर नहीं। सूर्य का दिनकर दिवाकर और भानु होता है। आपका ऑप्शन डी गलत दिया गया है। जय हिंद जय भारत। इसी तरह